जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके जाओ, जंग लड़ो ना। कोई नवाज शरीफ का भी पता कर लो कितने जंग दे जज्बात च कल्ला ही निकल गया हुआ दिल्ली। भाई गाइस, इंडिया वालों ने जो बोला था उन्होंने करके दिखाया। इनके जहाज आ रहे हैं बार बार, हर 2 मिनट बाद इंडिया वालों के जहाज आ रहे हैं, और हमने उसका नाम रखा है बड़ा ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, इंडिया ने आधी रात को पाकिस्तान में घुस के 6 से 8 मुकामात पे हमला कर दिया है और इस हमले में 26 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। जंग का आगाज हो चुका है और दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। मगर गाइस, ये जंग शुरू होने पे लोगों के रिएक्शन क्या है, चलिए आज आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस भाई की बात सुने। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते करते अचानक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे काम इंडिया सिर्फ फिल्म में ही कर सकता है। इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का हलवा बना के रख सकती है, पाकिस्तान को दुनिया के खित्ते से मिटा के रख देगी। हमारी पूरी एयरफोर्स के लिए उनकी पायलट्स की एक छोटी सी टीम ही काफी है, और वो तो छोड़ो, उनका एक अक्षय कुमार और सनी देओल ही काफी है पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के असीम मुनीर का सर इंडिया ले जाने के लिए, मगर सिर्फ फिल्मों में। सनी बाजी। इसी तरह अब की बार हिंदुस्तानियों को पता चलेगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी होती है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 5-6 जंगी त्यारे मार गिराए हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। अब जैसे कि वो पाकिस्तानी स्टार जो अपने ड्रामे, अपने फॉलोअर्स, अपनी फिल्मों की खातिर इंडिया के खिलाफ बोलने से छुप रहे हैं और जंग लगने के बावजूद भी इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, ये उन हरामखोर पाकिस्तानी स्टार्स के लिए एक पैगाम है। ये शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? बेशर्म है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी भी, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके जाओ, जंग लड़ो ना। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घर नहीं गए। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मों में पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। ये फ्यूचर में एक और फिल्म बना के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा बोलेंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और पाकिस्तान ने रात को 1:30 बजे इंडिया पे हमला किया। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट को गिरा दिया। आपको लग रहा होगा मैं पैरेलल में चल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होगा आने वाले दिनों में बॉलीवुड की किसी मूवी में। अगली वीडियो में इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखें। पूरी दुनिया इंडिया पाकिस्तान की जंग से परेशान है और हमारी अवाम इसे भी एंजॉय कर रही है। भाग 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 भाग, इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया। वो देख, गाइस, जंग में कौन जीता कौन हारा ये बात की बात है, मगर असली सवाल जो हम पाकिस्तानियों को करना चाहिए वो ये कि आखिर ये हमला नाकाम क्यों नहीं हुआ, ये मिसाइल रोके क्यों नहीं गए, हमारा रडार सिस्टम किधर था। ताजी मिसाइल इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ? सवाल ये नहीं कि इंडिया ने हमला किया, सवाल ये मिसाइल इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुआ, एंटी मिसाइल सिस्टम ने मिसाइल को रोका क्यों नहीं, इसके पीछे कौन? सवाल ये इस टाइप, ठीक है ना। उसने S-400 लगा दे सिस्टम और हमारा सिस्टम यहाँ लग गया, किसने बटन ऑफ किया हुआ इस टाइम? दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा झूठ फैलाने का आदी है। इनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं जवाबी हमले का। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है और मिसाइलों के साथ हमला किया है, इसकी खबर चल रही है इंटरनेशनल भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी। जबकि पाकिस्तान में मौलाना मसूद असर का बहावलपुर में मदरसा और मस्जिद को शहीद किया गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान राम मंदिर में छुपे हुए दहशतगर्दों से इसका बदला लेगा? जबकि सोशल मीडिया पे 2 भारतीय जहाज़ों, खासतौर पे राफेल तैयारे के गिराए जाने की खबरें भी चल रही हैं, जबकि इनकी इंडिपेंडेंट ज़राए से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। हालांकि पाकिस्तान का ये 2 नंबर फेक मीडिया भी ये रिपोर्टें शाया कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जहाज़ों के जरिए नहीं बल्कि मिसाइलों के जरिए, ज़मीन टू ज़मीन मिसाइलों के जरिए हमला किया है अभी तक की इत्तला के मुताबिक। जबकि यह खबर भी जारी है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उससे इंडिया का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है उसको उड़ा दिया है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनकी फ़ौज के ऊपर हमला करेगा तो वो भी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और कैंटों के ऊपर हमला करेंगे, तो अवाम दोनों की तरफ जब तक मरती रहेगी
तब तक ही ये सही है। इनके पास अभी तक जवाबी हमले का कोई सबूत नहीं। खैर, इस बंदे का पॉइंट भी ठीक है। गाइस, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज ने वाकई ही इंडिया पे जवाबी हमला किया है या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब का भी कोई पता करे, जंग के दौरान वो पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। कोई नवाज शरीफ का भी पता कर लो, कितने जंग दे जज्बात च कल्ला ही निकल गया होवे दिल्ली। उन्हें दिल्ली बेच भी देना जे, हल्का ना लेना उन्हों। हाँ। अगली वीडियो में ये बंदा लाइव एक्शन दिखाएगा कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान पे हमला शुरू कर दिया है। अब आप सारे पाकिस्तानी दुआ करें, अल्लाह खैर करे। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हम लोग जो है वो मजाक किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करो, ये सीरियस मामला है और यहाँ पे मुसलसल फायरिंग हो रही है। 2 जंगी जहाज जो है वो आ चुके हैं इंडिया के यहाँ पाकिस्तान, हमें इनको गिराना होगा। एक और आ रहा है जंगी जहाज, ये टहल का पानी। ये तीसरा जहाज भी आ गया गाइस, इसको भी गिरा दिया। क्या पानी बंद तो नहीं कर दिया मोदी ने। ये जंग खत्म हो गई है गाइस, हम जीत गए हैं जंग और शाहरुख खान के घर में साहिल लोधी रहेगा। दोस्तों, कराची वाले तो शुक्र कर रहे हैं कि जंग शुरू हुई, नहीं तो अवाम सोशल मीडिया पे लड़ लड़ के पागल हो रही थी। शुक्र है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। हाँ ना, हम आपस में लड़ लड़ के पागल हो रहे थे। बहन की यहाँ कब आएगा मजा। पानी बंद कर लिया इंडिया ने हमारा, जब वहाँ सैलाब आएगा ना पता चलेगा। सबर करो सबर, रुको जरा मतलब बताता है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू होने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये भी जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। कल राती पाकिस्तान आर्मी का बयान आया है कि सारे ओवरसीज यंग नौजवान जंग वास्ते पाकिस्तान पहुंचे। ते रंधावा साहब, तुसी कदों जा रहे हो पाकिस्तान? ओ यार मैं नहीं जा सकता। वो क्यों जी? ओ मेरा सूट ही नहीं आया जी। तुसी भाई? सर मैं नाराज हूं सर, मैं तो ऐसा लाज जा रहा सर, गर्मी बड़ी है, मैं नहीं जा रहा। तो नहीं पता मैं कौन आ, बीमार हाँ। अब जैसे कि पाकिस्तान के जितने भी टिकटॉक या सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उन सबको पाकिस्तान के लिए ऐसे ही आवाज उठानी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मिस्टर मोदी आपको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान पे इस टाइम रात के अंधेरे में अटैक करते हुए। हमारे मासूम सिविलियंस कश्मीर के, बहावलपुर के, जो कि बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? आपको जंग करनी है, आप बताओ, आप सामने आओ, सामने आके बात करो। इस तरह रात के अंधेरे में आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हो। आओ, सामने आओ, जंग करो। जंग करनी है, जंग करो। यूं मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करो जो इस टाइम रात के अस्पतालों में रो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वी आर न्यूक्लियर पावर एज वेल। गाइस, डॉक्टर आलिया के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, ये बंदा मोदी पे अपनी सारी भड़ास निकाल रहा है और उसकी कुत्तों वाली बेइज्जती कर देता है। इंडिया ने जंग लाना से पाकिस्तान ने 2 रफेल त्यारे भेजे ने, दोवे टारगेट किलिंग दा शिकार हो गए ने। फ्रांस ने मोदी नू खत लिखा कि इसे आर्डर ते बच्चे जमन वाली मां दिया बचिया, तू साडे त्यारे वापस कर, तेरे को त्यारे भी नहीं चलाए जा रहे, किड्डा तू बगैरत इंसान पाया गया। मोदी मैनू किता दी फोन कहंदा यार जग्गू परेशानी बड़ी वध गई, यकीन कर रहा सी ते बच्चे नू झूठा दे इन्हां से भेजिया, अगो तुसां फड़ के यार त्यारे डेग दिते ने। यार ए मैं तुहानू गल समझा दियां, मजाक जिहड़ा हुंदा ना, जंग तो पहला मजाक है। जो शुगल मेले वाले तुहानू सा चाह भी पई, सारा कुछ कीता, तुहाडे बंदे इधर डिग पैन, असीं बाफादत तुहाडे मुल्क के पहुंचाने आ। इंदा ये मतलब तो नहीं तुसीं त्यारे साडे हल करना शुरू कर दिओ। अगली वीडियो में एक और कराची वाला भाई इंडिया की माँ बहन एक करेगा। भारत अगर कराची पे हमला करता है तो जलील हो जाएगा। सीन कुछ ऐसा है फिलहाल का कि इंडिया ने छोड़े थे कुछ मिसाइल जो कि कुछ बावलपुर में लग गए और कुछ कराची की तरफ आए थे, जिनमें से एक डंपर के नीचे आके हलाक हो गया, एक को रैकेट ले गए और एक को अभी मेरे सामने पोल्ट्री उठा के ले गए। अब इंडिया परेशान है कि मेरे बाकी के मिसाइल कहाँ गए। इसी तरह पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ा के ही हिंदुस्तान की बैंड बजाई हुई है। इस कौम को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अभी अभी पाकिस्तान पे हमला हो गया, इंडिया पे मिसाइल फेंक रहे, जल्दी चले। बेटा ये तो क्या कह रहे हैं, जल्दी भाग, छत पे चल पहले। अम्मी रुके, आपको क्या हुए, छत पे किस लिए जा रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं हम पे। बेटा तुझे नहीं पता, हट आगे से, ऊपर मेरे छत पे नए कपड़े लटके हुए हैं। अम्मी आपके कपड़े आपको ही मुबारक हो, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। दोस्तों, जंग लगने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी टीचर्स को लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने बाद में दुश्मन के बच्चे भी पढ़ाने हैं। आज जंग की वजह तो होर लोगों की जिम्मेदारियां वधन ना वधन, टीचर दी जरूर वध जानियां ने, क्योंकि ना दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है।
अब जैसे कि छड़े जवान आजकल इस टेंशन में हैं कि इनकी बारी आई है तो जंग लग गई है। बुड्ढे क्यों है यार होना कि जब साडी बारी आई ब्याह में जंग लग गई। अगली वीडियो में इंडिया वालों की मट्टी पलीत करने में ये भाई कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। सोशल मीडिया पे हिंदुस्तानियों को सही काबू किया हुआ है। भाई गाइस, इंडिया वालों ने जो बोला था उन्होंने करके दिखाया। इनके जहाज आ रहे हैं बार बार, हर 2 मिनट बाद इंडिया वालों के जहाज आ रहे हैं, रॉकेट फेंक रहे। ये देखिए, ये रॉकेट फेंक रहे इंडिया वाले जो है। इनको मीमो से जो है बहुत मसले हो। ये देखिए, फिर मेरे ऊपर से जहाज ये जहाज फेंक रहे हैं। आप लोग घर के अंदर रहेंगे। ये देखिए जहाज जा रहे हैं। ये इनको पछाड़ने पड़ेंगे, इनके जहाज को पछाड़ने पड़ेंगे। अभी इनका जहाज एक दोस्तों, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, मगर पाकिस्तानियों ने बदले में बड़ा ऑपरेशन करना है जो हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कर देते हैं। इंडिया ने रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। हम भी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और हमने उसका नाम रखा है वड्डा ऑपरेशन। तैयारी। इसी तरह जंग हारने के बाद मोदी पाकिस्तान में कहां पे मिलेगा ये भी सुन लें। जंग के दौरान अगर आप लोग को मोदी साहब ना मिले तो 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। कराची के तो मुझे पता है, या तो जेडीसी के पास, ठीक है, कहीं, या तो सैलानी में, या फिर अपना चिपा में। अगर वहाँ पर भी नहीं मिला, अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार के पास बहुत सारे लोग बैठे थे, वहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह, देखिएगा। अब जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों ने आधा इंडिया उड़ा दिया है, मगर सबूत एक भी चीज का नहीं। लो जी, पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब नाल 3-4 जहाज उन्हां दे और कोई 2-4 इंस्टॉलेशन मिलिट्री ते 2-3 पता नहीं कोई हैडकुआटर, तकरीबन अद्धा को इंडिया इन्होंने घंटे डेढ़ दे विच उड़ा दिता होया, ठीक है। लेकिन सबूत एक चीज़ का नहीं, एक वीडियो नहीं, किसी चीज़ की एक फोटो नहीं, पुरानियां फोटोआं सारियां चलाई जान डे ने। इंडियन मीडिया जाके देखो, सारा कच्चा चट्टा खोली जान दिया। और साडे मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ते सोशल मीडिया वाले सारे झूठ लगे हुए हैं। गाइस, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारी पाक फौज को सलामत रखे। सारे दोस्त कमेंट्स में आमीन बोल दें।